एक बार वैकुंठ लोक में भगवान हरि विष्णु जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप देव ऋषि नारद जी विनम्र भाव से बैठे थे। वार्तालाप के दौरान नारद जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया करके मेरे कुछ संदेहों का समाधान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, कहो क्या जानना चाहते हो। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी दिशा और स्थान भोजन के लिए शुभ है, किन स्थानों पर भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन से पहले और बाद में क्या करना चाहिए, किन घरों में भोजन करना अनुचित है और किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु घटती है, कृपया करके विस्तार से बताइए। यह सुनकर भगवान हरि विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत उचित है, क्योंकि इनका उत्तर मनुष्य के आचरण और आदतों में छिपा है। मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही फल भोगता है। उत्तम आचरण सुख और दीर्घायु देता है, जबकि अनुचित आदतें दुख और अकाल मृत्यु का कारण बनती है। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है, उसकी देह रोगों से मुक्त रहती है और वह दीर्घायु होता है। इसीलिए भोजन करते समय दिशा, स्थान, समय और शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके इस रहस्य को विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और फैलाएगा, उसके 33 प्रकार के पाप क्षमा हो जाएंगे। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, हे जगत पालक, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने कहना आरंभ किया, हे नारद, प्राचीन काल में भारतवर्ष के रामगढ़ नामक राज्य में नारायण दास नाम के एक धार्मिक और परोपकारी राजा राज्य करते थे। राज्य समृद्ध था, चारों ओर हरियाली, बहती नदियां और सूखी प्रजा थी। राजा बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी कल्याणी देवी भी धार्मिक और सुंदर थी, जो प्रतिदिन पूजा, दान और प्रार्थना किया करती थी। राज्य में किसी को दुख नहीं था, परंतु राजा रानी निसंतान थे। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और दान किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा चिंतित रहते, सोचते कि पिछले जन्म से के किसी पाप के कारण मैं संतान सुख से वंचित हूं। जब प्रजा को पता चला कि उनके राजा दुखी है, तो राज्य भर में मंदिरों में भगवान से प्रार्थनाएं होने लगी। एक दिन राजा ने सोचा कि वे किसी महात्मा की शरण में जाएंगे। उन्हें याद आया कि पास के वन में ऋषि दियाराम नामक एक महान तपस्वी रहते हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है। राजा अगले दिन अपने विश्वसनीय सेवक के साथ उनके आश्रम पहुंचे। वहां हरियाली, पक्षियों का कलरव और शांति का वातावरण था। ऋषि दयाराम आश्रम के द्वार पर बैठे थे, मानो राजा की प्रतीक्षा कर रहे हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए राजन, आपका स्वागत है। सब कुशल तो है? राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में एक पीड़ा है। मैं निसंतान हूं। कृपया करके बताइए, ये किस पाप का परिणाम है। ऋषि दयाराम ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा। कुछ समय बाद बोले, हे राजन,
पिछले जन्म में तुम एक शिकारी थे। एक दिन तुम हिरण का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। वहां एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तुम्हें लगा कि हिरण झाड़ियों के पीछे है और तुमने उसी दिशा में बाण चला दिया। बाण गाय को जा लगा और वह तड़पने लगी। तुम तुरंत उसके पास गए, उसके गांव पर पानी डाला, परंतु वे कुछ समय बाद मर गई। ये कार्य तुम्हारे अज्ञानवश हुआ, परंतु गाय की हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर लग गया। उसी के फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके बताइए इसका प्रायश्चित क्या है। ऋषि दयाराम बोले, हे राजन, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित संभव है यदि तुम सच्चे मन से गौ सेवा करोगे, भूखी गायों को चारा पानी दोगे, गौशालाएं बनवाओगे और गौ माता की सेवा करोगे तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। राजा ने कर्तव्य होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं आज से ही गौ सेवा को अपना धर्म बनाऊंगा। उन्होंने लौटकर पूरे राज्य में गौशालाएं बनवाई, स्वयं गायों की सेवा करने लगे और कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान सुख पाकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र के अत्यधिक लाड प्यार के कारण वह अनुशासनहीन हो गया। वह नहाए बिना ही भोजन मांगता और बिस्तर पर बैठकर खाता, कोई उसे नहीं रोकता। समय बीतता गया और जब वह 18 वर्ष का हुआ तो अचानक बीमार पड़ा। वेद और यज्ञ सब किए गए, परंतु वह नहीं बचा। राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूटा। वह पुण्य ऋषि दयाराम के पास पहुंचे। ऋषि ने ज्ञान लगाकर कहा, हे राजन, आपके पुत्र की अल्पायु का कारण उसकी अपनी आदतें हैं। वह नहाए बिना भोजन करता था और बिस्तर पर बैठकर खाता था। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी आयु घटती है, शरीर रोगों का घर बन जाता है और अकाल मृत्यु का योग बनता है। यह सुनकर राजा रानी को पश्चाताप हुआ और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने अपना जीवन आश्रम में रहकर भगवान का ध्यान करते हुए बिताया। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, देखो कैसे मनुष्य की आदतें उसके जीवन को बनाती है या बिगाड़ती है। राजा नारायण दास जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा, क्योंकि उसने गलत आदतें अपनाई। इसीलिए हर मनुष्य को भोजन से पहले स्नान करना चाहिए, हाथ पैर और मुख धोकर शुद्ध होना चाहिए और भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा देवी और भगवान का स्मरण करना चाहिए। भोजन भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन में बैठकर करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ होता है और इससे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जिस भोजन पर किसी का पैर लग जाए, जिसमें बाल या कीड़ा गिर जाए या जो किसी और के लिए रखा गया हो, उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध होता है और जीवन शक्ति को नष्ट करता है। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। जो इन नियमों का पालन करता है वह निरोग, दीर्घायु और सुखी रहता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देव ऋषि नारद को यह अद्भुत ज्ञान दिया कि मनुष्य के कर्म और उसकी आदतें ही उसका भाग्य बनाती है। अतः मनुष्य को सदैव शुद्ध, सात्विक और संयमित रहकर ही भोजन करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और साझा करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदा उस पर बनी रहती है।
जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।